हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज जो है बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और बहुत ही मज़ेदार है रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि हमको एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ना है, ठीक है। आओ देखो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनने का कारण क्या होता है। देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन ऑफ पार्टनर में इसलिए बनता है कि जब कोई पार्टनर एंटर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ अपने राइट्स लेके आएगा। वो राइट्स हो जाएंगे एसेट्स पे या लाइबिलिटी पे, उसका राइट हो जाएगा क्योंकि वो पार्टनर बन जाएगा। अब इस बात को इस तरीके से समझो कि अगर कोई एसेट है, उसकी वैल्यूएशन जब किसी पार्टनर ने एक कोई लैंड या बिल्डिंग, मान लो कि ए और बी पार्टनर है, ठीक। और इन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख रुपए की ले ली, 10 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग ले ली। कुछ समय बाद इनकी वैल्यूएशन कितनी हो गई भैया? 50 लाख रुपए। कितनी हो गई? 50 लाख रुपए हो गई। अब यहां पे अगर सी इंटर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 50 लाख रुपए में अपना हक मारेगा, कहेगा कि भैया हमको ही 50 लाख रुपए में चाहिए। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट को तैयार करते हैं। और यही मामला किसके साथ होता है? यही मामला लायबिलिटी के साथ भी होता है कि मान लो कि कोई लायबिलिटी आज 10 लाख रुपए की थी, कल ये 50 लाख की लायबिलिटी हो जाए, तो कोई दूसरा पार्टनर क्यों आएगा इसको देने के लिए? कहने का मतलब ये है कि तुम अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप में जाते हो और उसकी लायबिलिटी शुरुआत में 10 लाख थी, आज 50 लाख हो गई। तो जब इंटर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है तुम ये पहले पता करोगे ना कि तुम्हारी लायबिलिटी कितनी है, उसके बाद ही तो तुम अपना क्रिएट करोगे कि भैया हम भी पार्टनर बनेंगे। अब ये नहीं कि वो पहले ही से 1 करोड़ रुपए लिए हुए हैं और तुमको दिखाई नहीं, तुम अंदर गए, पता चला कि 1 करोड़ का लोन पहले ही से है। तो इन मामलों से बचने के लिए हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसमें एसेट्स या लायबिलिटीज को रिवैल्यूड किया जाता है। अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में शुरुआत कहां से होती है? तो देखो क्या होगा, पहले तो एसेट्स इंक्रीज करेंगी। जब एसेट इंक्रीज करेगी तो हम इसको पहले एंट्री के थ्रू समझते हैं, फिर इनकी पोस्टिंग करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो जब एसेट इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब एसेट डिक्रीज करेगी, तो जब एसेट डिक्रीज करेगी तो इसकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। उसके बाद से अनरिकॉर्डेड जब एसेट्स आ जाएंगी, जब एसेट्स आती हैं तब देखो क्या होता है, तब होगा एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये एसेट्स वाले मामले सारे के सारे हो गए। अब मामला आएगा किसका? लायबिलिटी का। देखो तो लायबिलिटी इंक्रीज करेगी। जब लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। दूसरा देखो लायबिलिटी डिक्रीज। जब लायबिलिटी डिक्रीज करेगी तो क्या एंट्री होगी? लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो आ जाएगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब जब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा लायबिलिटी बढ़ा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटी अकाउंट। यही बेसिक 6 एंट्रीज हैं। इन 6 एंट्रीज में पूरा का पूरा मामला खत्म हो जाता है। मेरी बात को बड़े ही ध्यान से समझ लेना है इसको, ठीक है। एसेट्स इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एसेट्स तुम्हारी रियल होती हैं, तो व्हाट कम्स इन डेबिट? ऑब्वियस सी बात है एसेट्स तुम्हारी वैल्यू बढ़ रही है। जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो डेबिट होगा। तो एसेट्स अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। जब एसेट्स डिक्रीज होती हैं तो व्हाट गोज आउट, यानी तुम्हारा एसेट्स कम हो गया तो ये तुम्हारा क्रेडिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। उसके बाद से अनरिकॉर्डेड एसेट्स। जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती हैं, जो ऐसे एसेट्स होती हैं जो तुमने अनरिकॉर्ड की हो, वो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू
रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैसे ही लायबिलिटी में है, लायबिलिटी इंक्रीज करेगी तो तुम्हारा क्या मामला हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटी अकाउंट। उसके बाद से लायबिलिटी डिक्रीज करेगी तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मामला वैसे ही हो जाएगा रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। अब अगर हम इसकी बात करते हैं किसकी, अब चलो आओ इनकी पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा टू एसेट्स अकाउंट, ये होगी डिक्रीज इन वैल्यू, ऐसी एसेट्स जिनकी वैल्यू डिक्रीज की गई हो, ऐसी एसेट्स जिनकी वैल्यू को डिक्रीज किया गया हो। उसके बाद से टू लायबिलिटी अकाउंट, जो लायबिलिटी इंक्रीज की हो, इंक्रीज इन वैल्यू। दूसरा देखो टू लायबिलिटी अकाउंट, इसमें क्या होगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है। अब इधर की तरफ आते हैं तो इधर हो जाएगा बाय एसेट अकाउंट, इसमें इंक्रीज इन वैल्यू, ठीक। इधर आ जाएगा तुम्हारा क्या, बाय लायबिलिटी अकाउंट, डिक्रीज इन वैल्यू, और इधर आ जाएगा बाय एसेट्स अकाउंट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है भैया। ये तीन इधर के और तीन इधर के, ये 6 बेसिक्स जो भी थे तुम्हारे, तुमको कंप्लीट हो गए। इधर का याद रखना, ठीक है। ALL, यहां ऑब्वियस सी बात है, इसको याद रखना कि ऑल की तरह ये चला जाएगा और यहां पे चला जाएगा, ये भी ऑल होगा, बट इसमें डबल A होगा और इसमें तुम्हारा डबल L होगा, ठीक है। ये एक तरीका था याद करने का, मतलब कि ऑल दोनों ही होता है, एक में तुम्हारा क्या होगा, A के साथ डबल L होगा और इसमें क्या होगा, डबल A के साथ L होगा, ठीक है भैया। तो यहां पे जब डबल L के साथ मामला होगा, डबल L में ये हो जाएगा कि तुम्हारी लायबिलिटी इंक्रीज करेगी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, और जहां पे डबल A होगा तो इसमें भी वही हो जाएगा तुम्हारा कि इंक्रीज इन एसेट्स और अनरिकॉर्डेड एसेट्स। उसी के हिसाब से आपको चलना है। ये 6 बेसिक प्रॉब्लम्स है जो यहां पे कंप्लीट होते हैं। इनके साथ 2 बेसिक और भी याद रखिएगा, टू पार्टनर्स रेम्यूनरेशन अकाउंट, पार्टनर्स को अगर रेम्यूनरेशन दिया गया, उसके बाद से आता है टू कैश या बैंक, जो तुम्हारे एक्सपेंस होंगे। रिवैल्यूएशन, कभी कभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में एक्सपेंस भी दिया जाता है तो उसको भी लिखेंगे। इधर की वैल्यू ज्यादा होगी, इधर की वैल्यू कम होगी, तो यहां पे लिख देंगे टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर इधर की वैल्यू ज्यादा होगी, इधर की वैल्यू कम होगी, तो यहां पर करोगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है भैया। तो यहां पे इसका पूरा का पूरा मामला कंप्लीट हो जाता है। अगले सेशन में इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स के क्वेश्चंस होंगे उनको क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। होप करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए।